कि घर विलगत छोड़ी मात, अरे मात बन भागी गयो है और तारी घर विलगत। रोई रही घर में मात विचारी, अब आगे का कोई बनवारी मेरी कछु समझ नहीं आती, आती बन भाग गयो है ओ तारी। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है कसौटी। भगवान कहते हमारा जो भक्त प्यारा है, हमारा जो भक्त प्यारा है, मेरी गोदी का खिलौना है हमारा। चले हैं ध्रुव महाराज, चलते जा रहे जंगल में पहुंचे, वहां ब्रह्मापुत्र नारद से भेंटा हुआ। बाबा नारद बोले ए लड़के कहां जाता है? एक भी कदम आगे बढ़ाया तो किसी शेर या चीते के पेट में जाएगा, पीछे लौट। ध्रुव बोले काहे डराए रहे हो? ध्रुव बोले काय को डराए रहे हो? जवाब दो कि कौन है, आप ही समझिए मैं कौन हूं। मुझे लगता है तो सुनीति का बेटा है। बोले सही समझे, मैं सुनीति का ही बेटा हूं। कहां जा रहा है? बोले भगवान का भजन करने। बाबा नारद बोले अरे ओ बाबा रे, हमारे हाथ में ठेठे पड़ गई, बीड़ा बजाते ही बजाते, और तू भगवान को प्राप्त करेगो कब आवर हो गयो। सुन ले लाला कि नाधुनाप्यवानम ते सम्मानम बापी पुत्र का लक्ष्याम कुमार रस्य सकस्य क्रीडनादिषु। लाला तेरी खेलने कूदने की उम्र है, और जो खेलवे कूदवे की उम्र में तू भगवान को भजन करेगा, ये तो बड़ी गलत बात है। अच्छा नहीं किया जाता? बोले किया जाता, ले अभी छोटा है तू 5 साल का। कितने साल का? 5। ध्रुव बोले पूरे 5। ऐसो लग रहा जैसे 80 साल के है गए। बोले पूरे 5 का हो गया। ध्रुव बोले ठीक है मान लिया कि भजन नहीं करना चाहिए, हमें ये बताइए मैं भजन क्यों नहीं कर सकता? बोले छोटा है। अच्छा छोटे लोग भजन नहीं करते? बाबा नारद बोले ये नहीं मानेगा, इधर आ। जी तू ये बता शेर देखे शेर? ध्रुव बोले नहीं तो। बोले तो एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो शेर के पेट में ही जाएगा। बोले बाबा डराओ नहीं, मैया ने कह के मैं जो है कि शेर में भी भगवान होते हैं, सोई छाती से लगाए लियो। अरे ओ बेटा तू पहली सिद्धि में पास हो गया। दूसरी बात, मैया घर पे भोजन बनाती थी? हाँ बनाती थी ना। कितनी बार कराती थी?
जितनी बार गोदी में बिठा ले पकड़ ले उतनी बार। अच्छा तो वह भोजन नहीं मिलेगा। ध्रुव बोले बाबा मैया ने कह के भेजो है कि जब दांत नहीं थे ना तो माँ के स्तनों में दूध आया, और अब जब दांत आए गए ना तो कहीं भी रहेंगे वो भोजन की व्यवस्था कर देगा। बाबा बोले तो दूसरी सिद्धि में भी पास हो गया। तीसरी बात, गुरु कर लिए गुरु। अब ध्रुव को तो जो पता ना है कि कौन सी दुकान पर गुरु मिलते हैं, कौन से पेड़ पे उगते है। ध्रुव बोले बाबा गुरु क्या होता है? बोले गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। 5 साल का है, इतना दिमाग है, सीधे साष्टांग दंडवत बाबा नारद को कर बैठा। नारम ज्ञानम ददाति नारदा, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वही होता है नारद। बोले जब आप जैसा संत सामने खड़ा हो तो हमें गुरु करने की जरूरत नहीं है। बोले तू तीसरी सिद्धि में भी पास हो गया। अच्छा बाबा नारद जो थे ना, उनकी एक आदत और थी, बड़े अच्छे संत हैं, जब तक ये देवी देवताओं में थोड़ी कभी कभी अनमन न करवा लें तब तक अच्छे से भोजन हजम नहीं होता था। एक दिन तो ऐसी बातें चली, बोले प्रेम किसमें ज्यादा है? बोले लक्ष्मी विष्णु में। बोले नहीं, वो तो पैर दबाती, वो लेटे रहते, क्या प्रेम है? बोले ब्रह्मा ब्रह्मांडी, बोले उनमें भी नहीं, वो सृष्टि की रचना में लगे रहते। बोले फिर? बोले भोले बाबा और मैया पार्वती में प्रेम है। ध्रुव हूं तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे, जाने दे माँ। ध्रुव की बात सुन के मैया तो कांप गई। लाला तू छोटो सो है 12 सो, तू नाय जाने भजन का होवे। ध्रुव बोले मैया अगर अवे नाय कर पाओ तो जीवन में करवे वारे नाय है। एक माँ अपने बेटे को IAS IPS PCS फौजी पुलिस डॉक्टर इंजीनियर जो भी बच्चा चाहे सब बना सकती है, लेकिन एक माँ अपने बेटे को कभी महात्मा नहीं बनाएगी। कोई भी बेटा ये बोल देगी मैं बाबा होने जा रहा हूँ, छोटा सा हो, माँ कह देगी कि तू बाबा हो जा, कभी नहीं। हर नौकरी कर लेकिन संत नहीं बनने देगी। बोले माँ जाना नहीं लाला, वो थोड़ा सा बड़ा हो जा, चला जाना। जब ध्रुव रोए तो जा लाला, अब नाय मानेगो तो जा, लेकिन डरना नहीं, वहां बड़े बड़े पशु पक्षी जीव जंतु मिलेंगे। चरण वंदन किया, मैया मुंह के बल जमीन पे आई, और घर से जब ध्रुव निकले तो राजा को पता चला कि ध्रुव वन के लिए जा रहे हैं। कहा जाओ मेरे लाला से कह देना कि वो वन के लिए न जाए, आज से उसकी माँ को शुद्ध गेहूं की रोटी और सब्जी मिलेगी। ध्रुव बोले बारे भगवान अबे तो गली पार नहीं कर पाई, बड़ी सेवा चल रही है। अब आप सोचिए, भगवान तो छोड़ो, बहुत ध्यान से सुनना, भगवान तो छोड़ो, उनके नाम में भी इतनी बड़ी शक्ति है कि भव से बेड़ा पार हो जाएगा। एक रामचरितमानस का आपको प्रसंग सुनाती हूं छोटा सा। जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए श्री राम जी जा रहे थे तो वहां समुद्र का पुल बन रहा था। तो बानर बड़े उपद्रवी होते हैं। बानरों ने क्या किया, बड़े बड़े पत्थर लिए और पत्थर लेकर के महाराज बोले अगर राम के नाम में शक्ति है तो राम का नाम लिख के मैं ये पत्थर पानी में डालूंगा, अगर पत्थर तैर गए तो राम के नाम में शक्ति है, अगर नहीं तैरे तो राम के नाम में शक्ति नहीं है। अब आप हमें ये बताओ, जरूर सो कंकड़ पानी में डालो वो तैर सकते? इतने बड़े बड़े पत्थर जब पानी में डाले तो महाराज वो राम की कृपा से तैरने लगे। अब बानर उछलने लगे, अरे भैया हमारे प्रभु के नाम में भी बहुत बड़ी शक्ति है। ये खबर रावण को पता चली। रावण ने कहा क्या हो गया? बोले पत्थर तैर गए प्रभु के नाम से। रावण बोला ये कोई बड़ी बात है?
ला एक बड़ा सा पत्थर और हमारा नाम लिख के पानी में डालो, वो भी तैर जाएगा। एक बड़ा सा पत्थर आया, रावण ने सभा में रखवाया, उस पे अपना नाम लिखा। जैसे ही नाम लिख कर के पानी में डाला तो पता है क्या हुआ महाराज, वो पत्थर पानी में रावण ने नाम लिख के डाला, उसी समय वो पत्थर तैरने लगा। लोग अचंभित हो गए, ये प्रभु की बराबरी कर सकता है, इसके नाम से पत्थर तैर जाते हैं। लेकिन भैया वो पत्थर इसलिए नहीं तैरा कि रावण ने अपना नाम लिखा। संत कहते हैं कि रावण ने नाम तो अपना लिखा, लेकिन पत्थर के पास जाकर के कहा कि तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया, तुझे राम की सौगंध है, तो भगवान की कसम से तैरा है, रावण के नाम से नहीं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जब ध्रुव निकले, लिखते हैं विद्वान,